स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपी कोचिंग आरएसटी में। आइए आज अध्ययन करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम की परिभाषा। इसमें से हर एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो इसमें से इस प्रकार है। हम पहले बात करते हैं सर्वनाम जो इस प्रकार है। अब पहले बात करते हैं सर्वनाम की परिभाषा। जब तक हमें सर्वनाम किसी भी चीज की अगर हमें डेफिनेशन यानी परिभाषा नहीं मालूम पड़ेगी तब तक हम उसे याद नहीं कर सकते। आइए जाने कि जब संज्ञा के स्थान पर यह वह मैं तू आप जो सो कोई कुछ कौन क्या का शब्दों का प्रयोग शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम की संख्या होती है हमारी 11। यही रटना है कैसे, यह वह मैं तू आप जो सो कोई कुछ कौन क्या। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, कैसे बनाएंगे एग्जाम्पल। जैसे कोई बोल रहा है मोहन घर जा रहा है, मोहन घर जा रहा है, तो इसका सर्वनाम कैसे बनाएंगे हम, बनाएंगे क्या, मोहन हटा दो, क्या लगाएंगे वह, तो क्या करेंगे वह घर जा रहा है। कौन जा रहा है, मोहन घर जा रहा है। या कह सकते हम दूर से अरे वह घर जा रहा है, कौन जा रहा है, वह घर जा रहा है। तो क्या बना हमारा सर्वनाम, क्या लग गया सर्वनाम। यहां तो कोई दिक्कत। अब बात करते हैं हम सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। नंबर एक है हमारा पुरुषवाचक। नंबर दूसरा हमारा है निजवाचक। निजवाचक। और तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक। और चौथा हमारा संबंधवाचक। और नंबर पांचवा है हमारा निश्चयवाचक। और नंबर 6 है हमारा अनिश्चयवाचक। क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक। अब इन्हें याद कैसे करेंगे, हमने तो लिख दिया, याद कैसे करेंगे, हम करेंगे पानी पस। पानी पस का आनी। सिर्फ क्या ट्रिक बनाई है मैंने, पानी पस का आनी। बस कुछ नहीं है आपके लिए, सिर्फ 6 याद करना है किस प्रकार से, पानी पस का आनी। अब तोड़ लीजिए, पा से क्या बना मेरा पुरुषवाचक, नी से क्या बचा मेरा निजवाचक, पा से क्या बना मेरा प्रश्नवाचक, सा से क्या बना मेरा संबंधवाचक, और का क्या रहेगा मेरा साइलेंट, आ से क्या बना मेरा अनिश्चयवाचक, और नी से क्या बना मेरा निश्चयवाचक। यहां तक कोई की दिक्कत। अब पहले बात करते हैं हम पुरुषवाचक की। पुरुषवाचक की परिभाषा, वक्ता जो कहने वाला, श्रोता यानी जो कानों से सुनने वाला, और अन्य किसी से, वक्ता जब श्रोता सुनने वाला अन्य किसी का बोध कराते हैं, किसका, किसी के बारे में कहते हैं या किसी के बारे में बताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे पुरुषवाचक कहते हैं। किसे कहते हैं, पुरुषवाचक कहते हैं। अब जान ले पुरुषवाचक होते कितने प्रकार के, इसमें से क्वेश्चन उठता है आपके, पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वो होते, उत्तम पुरुष वो होते हैं जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, और मध्यम पुरुष तुमने देखा होगा कुछ लोग होते हैं तो मीडियम साइज के, बुरा भी बोलते हैं और अच्छा भी बोलते हैं, और अन्य पुरुष जो सबसे रद्दड़ होते हैं। पहचान लिया ना। अब बात करते हैं सबसे पहले उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष की परिभाषा क्या है, कैसे पहचानेंगे और क्या है। लेखक या वक्ता
जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो लेखक या वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, लेखक यानी लेखाई, जैसे कहानी, नाटक आदि उपन्यास लिखते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने बारे में उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। वो क्या करते हैं? मैं, हम, ये क्या करेंगे? मैं घर जा रहा हूं, हम घर जा रहे थे। तो क्या है? वक्ता ही तो प्रयोग कर रहा है या फिर लेखक प्रयोग कर रहा है? समझ में आया ना? अब बात करते हैं हम मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष हो कौन से हैं? पहले हम परिभाषा सीखेंगे जब भी तो जानेंगे। लेखक या वक्ता जिससे अपनी बात कहता है, जैसे लेखक मैं हूं या दूसरा वक्ता है, हम तीसरे से बात कहेंगे अपनी कि भाई हम उसके घर जा रहे थे, तो फिर उससे बात कहते हैं, तो उसमें किसका प्रयोग होता है? तू, तुम, आप। तो क्या कहेंगे? लेखक कहेगा तू कहां जा रहा था, या कहेंगे वक्ता कहेगा तुम कहां जा रहे हो, या फिर आप दूसरी भाषा में कह सकते हो आप भाई साहब घर जा रहे हो क्या। तो आ रहा है ना आप इसमें प्रयोग मध्यम पुरुष में। या इससे क्वेश्चन आएगा तो वो किस प्रकार से पूछेगा आपसे कि बताइए मध्यम पुरुष में कौन सी वर्ण का प्रयोग किया जाता, कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता? तो क्या कहेंगे? तू, तुम, आप। तू, तुम, आप। अब तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष की परिभाषा क्या है? वक्ता, लेखक, श्रोता या पाठक के बारे में बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे इसमें क्या है? यह वह आ जाए, ये वे आ जाए आदि शब्द। जैसे वह घर जा रहा है, यहां एक लड़का था, क्या है ये? अन्य पुरुष है। वे सब घर जा रहे हैं, ये लड़के घर नहीं आएंगे। तो कहां किसका प्रयोग हो रहा हमारा? अन्य पुरुष का। पहचान क्या रखेंगे? यह वह, ये वे आदि शब्द। अब बात करते हैं हम निजवाचक की। नंबर 2 निजवाचक। 2 नंबर यानी निजवाचक। निजवाचक की परिभाषा। अब पहले हम समझ तो लें निज। निज माने अपना, जो अपने आप के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति अपने के लिए यानी अपने आप के लिए किसका प्रयोग करता है? आपका या अपने आप का प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक कहते हैं। जैसे इसमें देखो, जैसे मैं तो अपने आप ही आता था। जब मैं किसी के घर जा रहा हूं और मैं बुलाने उसे पहुंच गया और वो कह रहा है कि अरे आप क्यों आए? अरे मैं तो अपने आप ही आता था, तुम्हारे घर मैं तो अपने आप ही आता था। अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है कि आप भले तो जग भला। क्या? आप भले तो जग भला। समझ में आ रहा है? इसमें जो मेन पॉइंट है आपके लिए क्या याद करना है? आप और अपने आप। मैंने कहा था ना निज माने अपने लिए, अपने आप, यानी कि आप और अपने आप। ठीक है ना? अब बात करते हैं नंबर 3 प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहले जानते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा किस प्रकार से है? देखो, प्रश्न जिसके पीछे ये प्रश्न का चिन्ह आ जाता है, जैसे इस प्रकार का सा। समझ में आ रहा है ना? जब कोई व्यक्ति कह रहा है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पूछता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं या होता है। जैसे आप मान लो कि मैं जा रहा हूं डिवाई और मुझे डिवाई का रास्ता मालूम नहीं है, और आगे कोई अनजान व्यक्ति मिल जाता है और मैं पूछ रहा हूं कि भाई साहब डिवाई का रास्ता कहां जा रहा है? तो वो व्यक्ति कहेगा, मैंने उससे क्या क्वेश्चन किया, डिवाई कहां है, मतलब डिवाई के लिए कौन सा रास्ता जा रहा है? तो वो व्यक्ति कहेगा उत्तर में कि डिवाई का रास्ता ये सीधे जा रहा है। तो वहां कौन सा क्वेश्चन किया मैंने? डिवाई किया मेरा क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वेश्चन किया, उसने कौन सा दिया? उत्तर। तो वही है, आपके लिए पहचानना नहीं है। उसमें क्या क्या शब्द है? क्या, कौन, कैसे, कब, क्यों, कहां आदि। अगर कह दे कोई आपके घर में, क्या भाई साहब यह आपका लड़का है? एग्जाम्पल पूछ ले, क्या यह आपकी सिस्टर है? या फिर कह ले वह कौन सा जानवर है जो मांस नहीं खाता है? तो कौन का प्रयोग हो गया? या कह सकते हैं कैसे हो आप? क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे हो आप? वाक्य भी प्रयोग हो गया। अब कब का प्रयोग होगा? मेरा जन्मदिन कब आएगा? हैप्पी बर्थडे कहते हैं ना, उसी से कहते हैं जन्मदिन।
कि मेरा जन्मदिन कब आएगा। अब आया क्यों। क्यों का प्रयोग कैसे करते हैं। क्यों भाई साहब आपकी मैडम क्या तुम्हें मारती हैं क्या। समझ में आया ना। क्यों भाई साहब आपकी मैडम क्या आपके लिए मारती हैं। तो वो कहे नहीं 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 नहीं। अब कहाँ का शब्द क्या है। अगर कोई पूछ ले मोहन जा रहा है कहाँ दिल्ली, तो क्या कहोगे, मोहन कहाँ जा रहे हो। क्या कहोगे, मोहन कहाँ जा रहे हो। तो कहाँ का भी प्रयोग हो गया। जैसे दो एग्जाम्पल बनाए, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। समझ में आया ना। जहां क्वेश्चन आता है वहां क्या होता है, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब बात करते हैं 4 नंबर, संबंधवाचक। संबंध का मतलब क्या है, हमारा आपस में मेल। जहां संज्ञा और सर्वनाम आपस में क्या मिलते हैं, मेल यानी मिल जाती हैं। संज्ञा मैंने बता ही दिया था, नाम जाति। और जब मैंने बताया था कि सर्वनाम कितने होते हैं, 11 प्रकार के। जब आपस में मिल जाते हैं तो वहां कौन सा तुम्हारा संबंधवाचक होता है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम आपस में संबंध बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब क्या है, इसमें क्या आता है, जिसकी तो आएगी, जिसकी, उसकी, जो, सो और वही आदि। जैसे एग्जाम्पल है, गांव में चले जाओ तो क्या कहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ में ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस आ गया ना। जिसकी मतलब संबंध में से आ रहा है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर क्या कह रहा, जो कहा गया वही करो। आपके अध्यापक आते हैं आपकी क्लास में और कहते हैं वह कहा गया है वही करो, इससे आगे मत करो। आ रहा है ना हमारा, वही करो। अब नंबर बात करते हैं 5 निश्चयवाचक की। 5वां है हमारा निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक, अब इसकी पहले डेफिनेशन तो जान लें। डेफिनेशन क्या है, मतलब परिभाषा क्या है। जिन शब्दों से निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय मतलब निश्चित, बिल्कुल यह निश्चित है। जैसे मान लो क्या है, वह एक लड़का है, यह एक लड़की है। क्या है, मैं एक दरवाजे में कोई खड़ा है और मैं उसे देखकर कह रहा हूं यह लड़का है, यह लड़की है। और क्या कहते हैं, और सारा झुंड खड़ा है वहां और सामने दिख रहा है मुझे 5-6 जन का। मैं कह रहा हूं ये लड़के हैं और उधर लड़की खड़ी है, तो ये क्या है, ये लड़कियां हैं। तो मुझे क्या, मुझे निश्चित पता है कि भाई ये डेफिनेशनल, मुझे क्या है, कंटिन्यूअस मुझे पता है मुझे क्या है, ये लड़की है, ये लड़के हैं। तो इसमें नोट्स क्या करना है, यह आ जाए, वह आ जाए, ये आ जाए, वे आ जाए, आदि शब्द आ जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य प्रयोग, यह एक लड़का है, वह घर जाता है, वे सब सो रहे हैं। कौन सो रहे हैं, वे सब लड़के सो रहे हैं। तो ये क्या हमारा निश्चितवाचक है, यह क्या है, निश्चयवाचक है। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। क्या है, निश्चित, ना का शब्द आ जाए यानी कि नहीं, बोध नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो इस प्रकार है, कोई आ जाए, कुछ आ जाए, आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो इस प्रकार है, जैसे कोई आ रहा है, हमें जैसे बाहर से कोई आ रहा है, जैसे कोई बाहर से आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, अरे कोई आ रहा है देखना। जैसे मोहन बोला अपनी मम्मी से, मम्मी देखना बाहर कोई आ रहा है, या कोई आपका आ गया है रिश्तेदार। तो क्या किसका प्रयोग हो रहा है, कोई आ रहा है, हमें मालूम नहीं है। क्या, हमें मालूम नहीं कोई आ रहा है। दूसरा, वह कुछ लाया है, जैसे आपका प्रिय मित्र है मोहन, और मोहन भेजा आपने बाजार में और मोहन को आपने बताया नहीं कि क्या लेके आना, तो मोहन अचानक पिन्नी पॉलीथीन में लाया बांध के, तो हम क्या कहेंगे, अरे मोहन कुछ लाया है, पता नहीं क्या लाया है। अरे उसमें कुछ बरूले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, मोहन कुछ लाया है। अब भूलोगे तो नहीं, मोहन कुछ लाया है। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीपी कोचिंग RST।